नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके पाठशाला पे। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इसमें मैं एक दिन जो है हिंदी और एक दिन जो है यूपी जीके करवाता हूँ। तो आज दोस्तों यूपी जीके करवा रहा हूँ। हिंदी कल आपकी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। कल आपको जो नई वीडियो मिलेगी वो हिंदी की मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है वो स्टैटिक जीके यूपी का एक अच्छा पोर्शन करवा रहा हूँ मैं, कि प्रमुख उद्योग या प्रमुख फैक्ट्री, उद्योग का मतलब फैक्ट्री या बिजनेस कहाँ का है, प्रमुख उद्योग यूपी के किस जिले से संबंधित है, वो आपको बताना है कि कौन सा उद्योग किस जिले से संबंधित है, जो कि आपके लगभग हर एक यूपी स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान से समझना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहला है बिस्किट निर्माण। बिस्किट आप जानते होंगे, पार्ले जी वगैरह, मारीगोल्ड वगैरह, ये सब बिस्किट होते हैं। बिस्किट जो है वो प्यारे दोस्तों मोदी नगर गाजियाबाद में बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं यूपी के। बिस्किट निर्माण मोदी नगर गाजियाबाद। दूसरा है रबड़ कारखाना। दोस्तों रबड़, इसको आप ये भी बोल सकते हो कृत्रिम रबड़ कारखाना। और ये बात आपको मालूम भी है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो आप बना रहे हैं, तो रबड़ कारखाने में आर्टिफिशियल ही बनती है। ओरिजिनल रबड़ तो आपको मालूम है पेड़ से मिलती है। तो रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में ही बनती है। दोस्तों आपको ये बताना है कि चिन्ह किसका है। मैंने विराम चिन्ह में बता रखा है कि ये कौन सा चिन्ह है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इत्र व सुगंधित तेल, तेल लिखना भूल गया दोस्तों मैं। इत्र व सुगंधित तेल, ये कन्नौज का जो है फेमस बिजनेस या फेमस उद्योग है। कन्नौज का इत्र और सुगंधित तेल मतलब खुशबू वाला तेल या फिर इत्र जो आप लगाते हैं, वो कन्नौज में। सिगरेट उद्योग। दोस्तों सिगरेट उद्योग सबसे ज्यादा सहारनपुर में है, मतलब सबसे ज्यादा सिगरेट बनती है यूपी के सहारनपुर जिले में। उसके बाद है लोहे के बाट। बाट आप जानते होंगे दोस्तों, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, 1 किलो का, 10 किलो का, 5 किलो का, ये सब बाट होते हैं, जो कि सब्जी वालों पे आमतौर पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये भी सहारनपुर में ही बनते हैं। उसके बाद दोस्तों कृषि एवं पशुधन के लिए अग्रणी, यानी कृषि के लिए अग्रणी मतलब आगे, या पशुधन में आगे होने वाला जो यूपी का जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, इसको हो सके तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पेठा उद्योग में दोस्तों आगरा सबसे आगे है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चांसेस कम है पूछे जाने के। पीतल नगरी बोली जाती है या पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो आपको बोलना है दोस्तों मुरादाबाद में बनते हैं। पीतल के बर्तन यूपी के किस जिले में बनते हैं, तो मुरादाबाद में बनते हैं। पीतल नगरी या पीतल बर्तन एक ही बात है, पीतल के बर्तन बनते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये तीनों क्वेश्चन जिसके आगे मैंने राइट लगाया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल की मूर्तियां मथुरा की फेमस है, मतलब मथुरा में पीतल की मूर्तियां अधिक बनती हैं। और पीतल की नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को, या पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं मुरादाबाद में। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये पीतल की मूर्तियां हैं और ये पीतल नगरी या पीतल बर्तन है। तेल शोध उद्योग, ये भी दोस्तों मथुरा का फेमस उद्योग है, तेल शोध उद्योग। रेल कोच फैक्ट्री मतलब रेलवे की जो कोच फैक्ट्री है, डिब्बों की जो फैक्ट्री है, वो यूपी में कहाँ है दोस्तों, रायबरेली में रेल कोच बनते हैं। मिट्टी के जो खिलौने हैं वो दोस्तों आगरा के फेमस है, मतलब आगरा में मिट्टी के खिलौने बनते हैं। जल्दी से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने पिछली स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, बरेली में क्या है। बरेली में माचिस उद्योग होता है, दिया सराई उद्योग होता है, बांस उद्योग होता है, बैत उद्योग होता है, या बैत नगरी भी बरेली को बोलते हैं। सुरमा नगरी, काजल नगरी, दरी नगरी या दरी का निर्माण भी वहीं पे होता है। आपने कहावत सुनी होगी उल्टे बांस बरेली को, तो बांस उद्योग दोस्तों बरेली को होता है, बरेली में होता है। ठीक है, मतलब माचिस मतलब बांस से बनने वाली ज्यादातर चीजें बरेली। माचिस बरेली, दिया सलाई बरेली, बांस बरेली, बैत बरेली, सुरमा नगरी मतलब आंखों में जो काजल लगता है उससे संबंधित सुरमा नगरी बरेली, काजल नगरी बरेली। और ये आपको ध्यान रखना है, दरी जो आप आमतौर पर सर्दियों में अपने घरों में बिछा लेते हैं दरी, वो भी बरेली का ही होता है, मतलब दरी दरी निर्माण भी बरेली के लिए फेमस है। ठीक है, चित्रकूट या वाराणसी। दोस्तों यहाँ पे लकड़ी के खिलौने अधिकतर मिलते हैं, या उसकी पैदावार बोल सकते हैं, उसका उद्योग बहुत बड़ा है। पैदावार तो ठीक नहीं रहेगा, उद्योग बहुत बड़ा है। कहाँ, चित्रकूट बरेली में, चित्रकूट वाराणसी में। अब आगे चलते हैं दोस्तों मेरठ। मेरठ में दोस्तों प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं या खेल का सामान बनता है। मेरठ में दोस्तों प्लास्टिक के खिलौने या खेल का सामान। खेल का सामान कौन सा, बड़े लोगों के खेल का सामान नहीं, क्रिकेट बैट वगैरह, फुटबॉल वगैरह नहीं। खेल के सामान का मतलब है प्लास्टिक के खिलौनों वाले खेल का सामान। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में दोस्तों आंवला उद्योग अधिक होता है। प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग अधिक होता है। ठीक है, भदोही, भदोही में दोस्तों कालीन उद्योग होता है। कालीन, एक होती है दरी जो कि कहाँ थी, बरेली में, एक होती है कालीन, कालीन कहाँ है, भदोही में। अलीगढ़, आप सबको मालूम होगा, अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग, ताले के लिए फेमस है। बोलते हुए कि अलीगढ़ का ताला बहुत अच्छा है, वो अलीगढ़ के इसी चीज के लिए। फिरोजाबाद, आप सबको मालूम है कांच नगरी बोली जाती है, कांच से संबंधित बनने वाली सभी चीजें फिरोजाबाद की ही फेमस होती है। चाहे आप बोलो
कांच नगरी या चूड़ी नगरी या कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग, और सुहाग नगरी भी इसी को बोला जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि फिरोजाबाद या तो आप बोलो सुहाग नगरी, या आप बोलो कांच नगरी, या कांच उद्योग के लिए फेमस है, या चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। दोस्तों अगर मैं कुछ स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप इसका कैप्शन स्पीड जो भी है वो कम करके कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पीड मेरे को इसलिए करनी पड़ेगी, आपका बहुत जल्दी एग्जाम आ रहा है यूपी पुलिस का, तो आपको उसमें लगना है, तो यूपी जीके तो आपको आनी चाहिए, इसलिए दोस्तों मुझे स्पीड में तो पढ़ानी है। लेकिन अगर आपकी आपको स्पीड अगर अधिक लग रही है तो आप इसकी स्पीड को स्लो करके भी कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक या ऑडियो की स्पीड होती है आप उसको कम करके भी सुन सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कानपुर में क्या क्या फेमस है, तो आप बोलोगे वस्त्र कानपुर के फेमस है, या वस्त्र सूती ऊनी, कोई भी आ जाए वस्त्र। पेंट, पेंट वो नहीं जो हम पहनते हैं, वो पेंट होती है, पेंट मतलब जो दीवारों में पेंट होता है वो वाला पेंट। वार्निश, आप जानते हो कि वार्निश भी पेंट से ही संबंधित है। साबुन और चमड़ा उद्योग, मतलब कि कानपुर का वस्त्र उद्योग, पेंट उद्योग, वार्निश उद्योग, साबुन उद्योग और चमड़ा उद्योग फेमस है। दोस्तों इसमें सूती वस्त्र भी अगर आया तो वो इसी का पोर्शन है, आप ये मत सोचना कि वस्त्र में सूती वस्त्र मेरे को अलग से लिखना है ना, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कानपुर देहात की अगर मैं बात करता हूँ तो बर्तन उद्योग कानपुर देहात का ही है। अब दोस्तों इसमें कैसे बर्तन बनेंगे, पीछे मैंने आपको पीतल के बर्तन बताए थे, वो अलग है, यहाँ बर्तन अलग है। आपने सुना होगा सिल्वर के बर्तन होते हैं, जैसे कि आपकी अम्मी बोलते हो कि सिल्वर का भगोना, तो वो ये वाले बर्तन की बात कर रही है। और पीतल के बर्तन तो आप जानती है दोस्तों क्या है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है नोएडा। नोएडा क्यों फेमस है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, या ब्लेड है, या कैंची है, इस उद्योग के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। फार्मास्यूटिकल क्या होती है दोस्तों, अंग्रेजी दवाइयों को फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, या सर्जिकल आइटम्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, नोएडा जो है वो फेमस है, कि नोएडा में ही ये चीज ज्यादातर बनती है। बलिया में दोस्तों बिंदी, जो औरतें माथे में बिंदी लगाती हैं वो बलिया की फेमस है, मतलब बिंदी उद्योग कहाँ होता है, बलिया में होता है। लखनऊ में दोस्तों क्या होता है, लखनऊ में, अब देखो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, नोएडा में भी औषधि के लिए फेमस है, फार्मास्यूटिकल सर्जिकल आइटम्स, ठीक है, और लखनऊ भी। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंग्लिश दवाइयां चलती है और यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयां चलती है। औषधि निर्माण मतलब आयुर्वेदिक, मतलब जड़ी बूटी से बनी हुई, ठीक है। टॉर्च के लिए फेमस है, आयुर्वेदिक दवाई के लिए फेमस है, कंप्यूटर एडेड और डिजाइनिंग परियोजना केंद्र के लिए फेमस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या लखनऊ में औषधि निर्माण यानी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण, टॉर्च जो लाइट वाली टॉर्च होती है वो आयुर्वेदिक निर्माण, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र इसके लिए फेमस है। रामपुर दोस्तों चाकू के लिए फेमस है, आपने सुना होगा रामपुरी चाकू, है ना, तो इसका मतलब ये है कि रामपुर जो है वो चाकू के लिए फेमस है। प्रयागराज दोस्तों, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, तो ये दोस्तों पाइप के लिए, अमरूद के लिए, प्लास्टिक के लिए, मतलब पाइप का मतलब ही प्लास्टिक हो गया, और बीड़ी के लिए, यानी इन उद्योगों के लिए फेमस है। किस किस के लिए, पाइप के लिए, अमरूद उद्योग के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए। मिर्जापुर दोस्तों किस किस के लिए फेमस है, तो आप बोलोगे सर सीमेंट के लिए फेमस है और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, मतलब एल्यूमिनियम की चीजें इधर बनती है उसके लिए फेमस है। खुर्जा, खुर्जा दोस्तों कौन सा वाला है, प्रयागराज वाला है। ये वाला खुर्जा मत समझ लो जो आगरा के बगल में है, नहीं, प्रयागराज वाला खुर्जा है। ये दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए भी फेमस है, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था क्या फेमस है, वो आपको कमेंट में बताना है। और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रयागराज खुर्जा भी फेमस है। बनारस दोस्तों, बनारस जो है वो रेशमी या बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। तो जल्दी से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसे के आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरठ में क्या क्या होता है, हैंडलूम कॉटन वर्क में अग्रणी, मतलब मेरठ जो है ना वो हैंडलूम और हैंडलूम कॉटन वर्क में आगे है, ये आपको ध्यान में रखना है, इस उद्योग में मेरठ आगे है। वाराणसी दोस्तों लकड़ी के सामान की नक्काशी में अग्रणी, मतलब लकड़ी के सामान में आप जो देखते हो नक्काशी, कहीं पे छेनी हथौड़ी या किसी से काट के अच्छी शेप दे दी है, उसमें दोस्तों वाराणसी आ गया। भदोही और मऊ दोनों की बात कर रहा हूँ, भदोही और मऊ जो है वो हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग में बहुत आगे है, मतलब यूपी में हथकरघा और हस्तशिल्प में भदोही और मऊ आगे है। प्रतापपुर की बात करूं दोस्तों, प्रतापपुर या देवरिया दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, पहली चीनी मिल खुली थी, पहली चीनी मिल प्रतापपुर और देवरिया में खुली थी। बाराबंकी दोस्तों क्यों फेमस है, यहाँ पे अफीम उत्पादन जो है वो अधिक होता है, मतलब ये अफीम उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी मतलब आगे है, अफीम उत्पादन में आगे है, अफीम की खेती जिसको आप बोलते हैं। और दोस्तों गाजीपुर है, गाजीपुर में दोस्तों पहला, ये मैं लिख रहा था लेकिन वो मिट गया है, पहला अफीम खाना खुला था, कहाँ, गाजीपुर में पहला अफीम खाना। दोस्तों इसमें ये जो अफीम वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं कि पहला
अफीम खाना गाजीपुर में खुला था। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा क्योंकि मैंने जल्दी में खत्म कर दिया है कुछ। मेरठ में हैंडलूम कॉटन वर्क में अग्रणी है मेरठ, मतलब हैंडलूम और कॉटन वर्क में मेरठ अग्रणी है, मतलब हैंडलूम और कॉटन वर्क के काम में मेरठ आगे है। वाराणसी जो है वो लकड़ी के सामान में नक्काशी बनाने में आ गया वाराणसी या बनारस, ठीक है। भदोही और मऊ दोनों की बात कर रहा हूँ, ये हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में आगे है। कौन? भदोही और मऊ, ये हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में आगे है। प्रतापपुर देवरिया, ये प्यारे दोस्तों इसमें प्रथम चीनी मिल खुला था, मतलब पहला जो चीनी मिल था वो प्रतापपुर देवरिया में खुला था, ठीक है। बाराबंकी जो है वो अफीम उत्पादन में अग्रणी है, मतलब बाराबंकी में अफीम उत्पादन अधिक होता है, अफीम की खेती अधिक होती है। और गाजीपुर में दोस्तों पहला अफीम खाना खुला था, मतलब पहली अफीम की फैक्ट्री खुली थी। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम इसमें क्या है, एक वीडियो में पूरे एक टॉपिक खत्म करवा दे रहे हैं। तो आज जो मैंने आपको प्रमुख यूपी के उद्योग कराए हैं, यूपी के किस जिले में कौन सा प्रमुख उद्योग है, पूरे के पूरे उद्योग मैंने आज ही खत्म करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है और इसे भूलना नहीं। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे पहले भी काफी सपोर्ट किया है, काफी समर्थन किया है, उसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। एक पाठशाला की फैमिली दिन पर दिन बड़ी हो रही है, आप भी उसमें पूरे पूरे भागीदार हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को और मुझे समर्थन दें। थैंक यू प्यारे दोस्तों।